Hello students, this is new lecture on the median itself. In the previous lecture हमने calculation of median देख लिया था both in individual series, in discrete series as well as in continuous series. हमने तीनों series में आपका calculation देख लिया था. Now we will be going on to the question of missing frequencies. So let us start with missing frequencies. So after individual, discrete and continuous. क्वेश्चन आपके पास है मिसिंग फ्रीक्वेंसी का. फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसीज फ्रॉम द गिवन डाटा. Data is given to you assuming that the median of the question is 59.25. क्या है median बेटा? Median is given 59.25 and total number of items are 900. मतलब sum of all the frequencies is 900. अब देखो यहाँ पे कितनी मिसिंग फ्रीक्वेंसीज है. यहाँ पे दो मिसिंग फ्रीक्वेंसीज है, एक तो ये वाली और एक ये वाली. काइंडली नोट डाउन द क्वेश्चन फर्स्ट ऑफ ऑल. नोटेड? नोट डाउन कर लिया बेटा? यस सर. चलो नाउ सी दे हियर. अभी मैं क्या करूंगा, इसको कंसीडर करूंगा F1 और इसको कंसीडर करूंगा मैं F2. ओके अब देखो यहाँ पे टोटल सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज दिया हुआ है 900. ये दिमाग में बिठा के रखना कि अपने पास फ्रीक्वेंसी का सम कितना दिया हुआ है 900. नाउ हमें मिसिंग फ्रीक्वेंसी स्टार्ट करनी. सो आई एम कंसीडरिंग दिस एज F1 एंड F2. मैंने ऐसे ही बोल दिया F1 एंड F2. अब देखो टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी कितना देके रखा है बेटा? Total of frequency is given as 900. Now I will convert my frequency into cumulative frequency first of all. तो first CF 120. अब देखो F1 की वैल्यू नहीं है तो सीधा हम क्या करेंगे 120 प्लस F1. अब 120 के बाद 200 प्लस किया तो 320 प्लस F1. फिर 320 के बाद ये F2 प्लस करा 320 प्लस F1 प्लस F2. फिर 320 के बाद प्लस 185 तो ये आ जाएगा 505 प्लस F1 प्लस F2. अब एक इक्वेशन आपने सीखी होगी इन 10th क्लास, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन. तो ये F1 और F2 इज जस्ट लाइक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस ओनली. तो एक इक्वेशन आपके पास आ गई दैट इज 505 प्लस F1 प्लस F2 इज टोटली इक्वल टू हाउ मच? टोटली इक्वल टू 900. क्लियर हुआ कि 505 प्लस F1 प्लस F2 एक अपनी यहाँ पे इक्वेशन आ गई बिकॉज सम ऑफ टोटल n is given as 900. so ये तो आपका ओवरऑल क्लियर हुआ कि दिस इज द ओवरऑल पर्टिकुलरली वन इक्वेशन. ये इक्वेशन क्लियर हुई अपनी 505 प्लस F1 प्लस F2 इज इक्वल्स टू 100. कोई इक्वेशन में डाउट बेटा? नो सर. ओके सो ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन हुई. क्रिस्ट इज क्लियर दिस फर्स्ट इक्वेशन? यस सर. ओके आफ्टर द फर्स्ट इक्वेशन देखो अब जो आपका मीडियन है जो अपन ने दे के रखा है दैट इज 59.25. तो 59.25 की जो वैल्यू है वो कौन सी क्लास के अंदर आएगी बेटा? दिस इज योर मीडियन क्लास. मीडियन क्लास कौन सी है? मीडियन क्लास आपकी है 50 to 60 वाली. दिस इज योर मीडियन क्लास. अब ये मीडियन क्लास है. अब इसमें ही हम अपन फॉर्मूला लगाएंगे. कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? अपना L प्लस N2 वाला. सो मीडियन का फॉर्मूला क्या है? मीडियन फॉर्मूला इज L प्लस N/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H. अब अपनी लोअर लिमिट वहां पे देखो मीडियन की वैल्यू रख ली मैंने. लोअर लिमिट मेरी 50 है. अपन ने मीडियन का N/2 निकाला. N/2 कितना है? 900 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज इक्वल्स टू 450. तो यहाँ N/2 आ गया माइनस CF. CF मतलब इसके पीछे वाला. तो आप देखो जो आपकी क्लास है उसके पीछे वाला CF क्या था? एक बार दिखा देता हूँ. आपकी जो क्लास है उसके पीछे वाला CF क्या था? देखो इसके पीछे वाला CF क्या था? तुम्हारी क्लास ये है, मीडियन क्लास इज दिस. इसके पीछे वाला CF क्या है? 120 प्लस F1. तो जो आपका पीछे वाला CF होगा वो हम कंसीडर करेंगे दैट इज योर CF. तो अपन ने उसको फॉर्मूले में पुट अप कर दिया.
अब ये 120 प्लस F1 यहाँ पे माइनस करा, डिवाइड करूंगा फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी उस क्लास की दी हुई है 200 मल्टीप्लाई बाय द क्लास इंटरवल, क्लास इंटरवल कितना दिया हुआ है 10। अब देखो बेटा यहाँ 50 था, ये 50 यहाँ चला गया तो नेगेटिव में कन्वर्ट हो गया, -50 हुआ, तो यहाँ कितनी वैल्यू बची बेटा 9.25, और यहाँ का मैंने ब्रैकेट खोल दिया, सो -120 माइनस F1, सो 450 माइनस 120 विल गिव मी 330, 330 माइनस F1 अपॉन में 20, ये इक्वेशन तक पहुंच गए अपन, 9.25 डिवाइडेड बाय 330। अभी ये जो मल्टीप्लीकेशन ऑफ 10 था उससे मैंने ये जीरो कैंसिल करके इसे 20 कर दिया। क्लियर है बेटा यहाँ तक? Yes, Yes, sir. sir. now see 9.25 मल्टीप्लाई करूंगा 20 से, सो 9.25 मल्टीप्लाइड बाय 20, यहाँ पे देखो आपके पास फ्रीक्वेंसी और हाइट वो दी हुई है। नाउ 9.25 मल्टीप्लाइड बाय 20 और इधर हो जाएगा 330 माइनस F1, सो ये आया 185 इज इक्वल्स टू 330 माइनस F1, सो F1 की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, F1 की वैल्यू आ गई 145। अब अभी अपन ने एक इक्वेशन बनाई थी, कौन सी इक्वेशन थी याद आ रही है, 505 प्लस F1 प्लस F2 इज इक्वल्स टू हाउ मच, 900. 900। बनाई थी इक्वेशन, नहीं बनाई थी? Yes, sir. तो अब इसमें F1 की वैल्यू आ गई, तो F1 की वैल्यू पुट अप करो तो ये पूरी इक्वेशन किस में आ जाएगी, F2 में, तो F2 की वैल्यू अपने आप आपके सामने, सो वी विल बी सॉल्विंग इट एंड नाउ वी विल गेट द वैल्यू ऑफ F2। तो जो पहले वाली इक्वेशन थी F1 प्लस F2, देखो 320 प्लस 185, जो अपना पहले वाला इक्वेशन था वही अपन ने सॉल्व करा, और ये सॉल्व करके आपके पास क्या आ गया आंसर, F2 इज 250। क्लियर हुआ? Yes, sir. ठीक है, सो जो आपकी इक्वेशन थी 505 प्लस F1 प्लस F2 इज इक्वल्स टू 900, उसमें से F1 की वैल्यू आ गई, वो अपन ने पुटअप कर ली, और फिर F2 की वैल्यू निकाल दी, F2 की वैल्यू आ गई आपकी 250। क्लियर है? Yes, sir. Yes, चलो, sir. सो दिस इज योर मीडियन कैलकुलेशन। अब आ जाते हैं बेटा ग्राफिकल कैलकुलेशन, किसके रिगार्डिंग, ग्राफिकल किसके निकालेंगे, ग्राफिकल कैलकुलेशन निकालेंगे इसके पर्टिकुलरली ऑफ योर पर्टिकुलरली मीडियन, की मीडियन को ग्राफ में कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो भैया मीडियन के ग्राफ में कैलकुलेट करने के लिए आपको बनाना पड़ेगा लेस देन ऑगिव और मोर देन ऑगिव। ये अपन ने किसमें बनाना सीखा था, याद आ रहा है, अपना प्रीवियस चैप्टर प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा वाला। Yes, Yes, sir. sir. तो Graphical presentation. प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा में अपन ने लेस देन ऑगिव बनाना सीखा था, और मोर देन ऑगिव तो जहां पे ये दोनों इंटरसेक्ट करते हैं बेटा, मैंने बताया था उसको भी बताया था कि जहां पे ये दोनों इंटरसेक्ट करते हैं, मीडियन इज लोकेटेड एट द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ दीज टू ऑगिव्स। ओके, तो इंटरसेक्शन पॉइंट में क्या आ जाएगा, दीज टू ऑगिव्स में इंटरसेक्शन पॉइंट के आगे इट शुड बी सपोर्टेड बाय कैलकुलेटिंग विद द फॉर्मूला। मतलब अगर आप ग्राफ से निकाल भी रहे हो, जैसे मैंने यहाँ पे ग्राफ से निकाला, ये मेरा आया मोर देन ऑगिव, ये आया मेरा लेस देन ऑगिव, तो ये लेस देन ऑगिव और मोर देन ऑगिव जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं वहां से मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉप करके यहाँ पे मेरा मीडियन निकाला। अब जो भी मीडियन आ रहा है बेटा उसको आप क्या करना है, उसको फॉर्मूले से वेरीफाई भी करना है। कौन सा फॉर्मूला मीडियन का जो अपन ने अभी देखा था, कौन सा था फॉर्मूला, L+N/2 वाला, दैट L+N/2 माइनस CF अपॉन में फ्रीक्वेंसी इनटू हाइट ऑफ क्लास। तो ये आपको फॉर्मूला हमेशा व्हेन योर कैलकुलेशन इज डन विद द ग्राफिकल कैलकुलेशन यू हैव टू वेरीफाई द सेम विद द फॉर्मूला आल्सो। क्लियर? क्लियर हो गया बेटा Yes, sir. ग्राफिकल कैलकुलेशन? शैल आई मूव फर्दर? चलो अब आ जाते हैं मेरिट्स ऑफ मीडियन। व्हाट आर दी मेरिट? सबसे पहला मेरिट क्या है, इट इज वेरी सिंपल See, टू कैलकुलेट। कैसे सिंपल टू कैलकुलेट, बिकॉज जस्ट बाय ऑब्जर्वेशन हम बता देंगे कि भैया ये मीडियन है। सेकेंड, इट इज वेरी आइडियल एवरेज एज रिजिडिटी इज डिफाइंड, पहले से ही बता देंगे कि ये मिड वैल्यू है। तो ये आइडियल वैल्यू कैसे बन गई, बिकॉज हमेशा ये मिड में ही आएगी, ना एक्सट्रीम पे रहेगी ना लो पे रहेगी। इट कैन बी डिटरमाइंड ग्राफिकली, दैट इज अ वेरी गुड एडवांटेज। भैया अपन ऑगिव से क्या कर सकते हैं, इसे डिटरमाइन कर सकते हैं। फिर उसके बाद इट इज अनएफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यूज, मैंने बताया था चाहे वो लो वैल्यू हो चाहे वो हाई वैल्यू हो, दोनों में हम कंसीडर नहीं करेंगे। हम तो कंसीडर क्या कर रहे हैं, मिड वैल्यू को कंसीडर कर रहे हैं, तो वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है।
फिर पॉसिबल इवन इन केस ऑफ इनकम्प्लीट डाटा। देखो मीन निकालना पॉसिबल नहीं होता है इनकम्प्लीट डाटा में, लेकिन मीडियन आप निकाल लोगे, क्योंकि अगर आपके पास क्लास होगी, मीडियन क्लास होगी, तो इजीली अवर मीडियन कैन बी कैलकुलेटेड। लेकिन आपके पास अगर अदर क्लासेस नहीं है तो मीन नहीं निकाल पाओगे। पर मीडियन के लिए मुझे क्या चाहिए, मुझे मीडियन क्लास चाहिए, और मीडियन के लिए मिड वैल्यू चाहिए। अगर वो मिड वैल्यू आ गई तो अल्टीमेटली मेरा मीडियन भी क्या आ जाएगा, आसानी से आ जाएगा। सेकेंड, इट इज अप्रोप्रिएट फॉर क्वालिटेटिव डाटा। क्वालिटेटिव डाटा के लिए भैया कि भैया ये मिड वैल्यू है, इतना तो आपको अचीव करना ही है। सो क्वालिटी डाटा कंपैरिजन के लिए भी मीडियन को क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। क्लियर हो गया मेरिट्स? कोई डाउट Yes, मेरिट्स sir. में बेटा? बोलो No, कोई sir. डाउट? No, कोई डाउट no, मेरिट्स sir. में? चलो नाउ मूविंग ऑन टू दी नेक्स्ट। अब आ जाते हैं अपन डीमेरिट्स पे कि क्या डीमेरिट्स। सबसे पहला, इट इज नॉट बेस्ड ऑन ऑल इन्फॉर्मेशन, क्योंकि अपन किसको प्रायोरिटी दे रहे हैं बेटा, हम प्रायोरिटी दे रहे हैं मिड वैल्यूज को, बाकी एक्सट्रीम वैल्यूज को हम नहीं देख रहे हैं। फिर उसके बाद इट इज अफेक्टेड बाय सैंपलिंग। कैसे सैंपलिंग से, सैंपलिंग से ये अफेक्ट होता ही होता है। सेकेंड, इट इज लेकिंग इन एल्जेब्रिक ट्रीटमेंट। इसको आप फर्दर एल्जेब्रिक ट्रीटमेंट में यूज नहीं कर सकते, जैसे आप मीन को यूज कर सकते हो स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने में, उन सब में। पर मीडियन को हम नहीं यूज करते हैं, उसको फर्दर एल्जेब्रिक ट्रीटमेंट में नहीं ले जाते। डेटा नीड्स टू बी अरेंज। सबसे पहले आपको अरेंजमेंट करना पड़ेगा, तो ही जाके आप मीडियन निकाल पाओगे, अदरवाइज आप मीडियन नहीं निकाल पाओगे। फॉर अरेंजमेंट डाटा मस्ट बी प्रॉपरली अरेंज। डाटा को आप या तो असेंडिंग या तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में या तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करोगे, तो ही जाके आप क्या कर सकते हो, मीडियन। एंड लास्ट इज अनरियलिस्टिक अजम्पशन। कभी कभार इसमें जब कैलकुलेशन पर लगा रहे हो तो अजम्पशन हमको लेना पड़ता है कि ये उसकी मिड वैल्यू हो। मैनी टाइम्स क्या होता है बेटा कि जो आप वैल्यू निकाल रहे हो वो कभी कभार उस डाटा का पार्ट ही नहीं होता है, उस डाटा की वैल्यू का पोर्शन ही नहीं होता है। क्लियर? सो अगर वो डाटा की वैल्यू का पोर्शन ही नहीं है तो वो मीडियन कभी कभार, जैसे मैंने बताया था ना, जब अपन इवन सीरीज निकालते हैं तो इवन सीरीज में अपन दोनों के बीच का डाटा निकालते हैं, तो वो डाटा उसका पोर्शन ही नहीं है, तब भी उसका मीडियन कैलकुलेट हो जाता है। जैसे सिंपल टेक फॉर द एग्जांपल, अगर मुझे मीडियन निकालना है इसका 1 2 3 4, अब ये मेरा इवन सीरीज है। अब इवन सीरीज के लिए क्या करूंगा, n/2 लगाया, n/2 कितना हुआ, 4/2। सो सेकेंड ऑब्जर्वेशन और थर्ड ऑब्जर्वेशन। अब सेकेंड ऑब्जर्वेशन और थर्ड ऑब्जर्वेशन क्या है, सेकेंड और थर्ड, अब इन दोनों को डिवाइड करूंगा 2 से, प्लस डिवाइडेड बाय 2। सो ये आ जाएगा 5/2 विच इज 2.5। तो क्या 2.5 मेरे उसमें कोई ऑब्जर्वेशन है, टेल मी? क्या 2.5 मेरे इसमें ऑब्जर्वेशन था, कि मेरे पास ऑब्जर्वेशन में ये 4 ऑब्जर्वेशन थे, 1 2 3 4? बताओ 2.5 का ऑब्जर्वेशन था, बोलो। क्या सर? 2.5 कहीं ऑप्शन में था? नो सर। तो वो तब भी आपका आंसर क्या बनेगा, ये आंसर बनेगा आपका मीडियन। ओके, ये आंसर क्या बनेगा, 2.5 मीडियन। तो अनरियलिस्टिक अजम्पशन पे कभी कभार मीडियन निकाला जा सकता है। सौम्य, इज इट क्लियर? सौम्य, इज इट क्लियर? चलो सौम्य मे बी सपोज ही इज नॉट एबल टू ज्वाइन। चलिए, नाउ दिस वाज द डीमेरिट ऑफ मीडियन। नाउ वी विल गो फॉर कैलकुलेशन ऑफ क्वार्टाइल्स। बेटा क्वार्टाइल्स मैंने उस दिन बताया था, Q1 Q2 एंड Q3, याद आ रहा है? Q1 कौन सी होगी आपकी, Q1 इज लोअर क्वार्टाइल। Q2 क्या होगी, Q2 का क्या है बता, Q2 क्या है, Q2 क्या मीडियन। होती है, Median. मीडियन। और Q3 क्या होती है आपकी, अपर क्वार्टाइल। अब उस दिन अपर मैंने पूरा क्वार्टाइल। अच्छे से समझाया था कि अगर मैं 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा हूं तो मेरे को कितने क्वार्टाइल्स चाहिए, मुझे चाहिए 3 क्वार्टाइल्स। ओके, व्हेन यू आर डिवाइडिंग डाटा इनटू 4 इक्वल पार्ट्स तो आपको कितने चाहिए, यू हैव टू नीड 3 क्वार्टाइल्स, Q1 Q2 एंड Q3। क्लियर? यस चलो सर। अब एक एक करके इसका एक क्वेश्चन करेंगे अपन। वी विल बी गोइंग विद द फॉर्मूला। तो ये तो हो गया आपका पर्टिकुलरली कौन सा फॉर्मूला, फॉलोइंग इज Q1 Q3। अब ये फॉर्मूला किसके लिए लगाते हैं बेटा, ये लगाते हैं अपन कंटिन्यूअस सीरीज के लिए।
जैसे अपन सेम मीडियन के लगाते हैं ना, यहाँ पे सिर्फ क्या चेंज होगा, n/4 और यहाँ पे 3n/4। बाकी मीडियन के लिए तो वैसे का वैसे ही, अगर Q2 निकालना है तो मीडियन का फॉर्मूला लगा देंगे, n/2 माइनस CF अपॉन में F इंटू H। तो ये तो आपका Q2 का ही फॉर्मूला बना हुआ है। ओके, तो दिस इज Q2 फॉर्मूला। Q1 का फॉर्मूला ये दे दिया, Q3 का फॉर्मूला ये दे दिया। अभी अपन Q1 और Q3 निकालेंगे इन केस ऑफ इंडिविजुअल सीरीज। सो एक एक करके अपन सीरीज देखेंगे एंड देन वी विल। अब बेटा परसेंटाइल आई एम स्किपिंग बिकॉज दैट इज नॉट दैट मच इम्पोर्टेंट, पर एक बार आप समझ लो परसेंटाइल का मतलब क्या होता है। अभी मैंने डेसाइल भी समझाया था, याद है? डेसाइल, डेसाइल क्या करते थे, डाटा को डिवाइड करते थे 10 पार्ट्स में। कितने डेसाइल थे? हाउ मेनी 9, डेसाइल्स वर देयर? हाँ, 9, 9 डेसाइल्स वर देयर। तो अगर परसेंटाइल्स की बात करूं बेटा, तो परसेंटाइल कितने होंगे? 10, हाँ, 10 नहीं, परसेंटाइल्स होंगे 99, बिकॉज दे आर डिवाइडिंग द डाटा इनटू 100 इक्वल पार्ट्स। okay, ओके, परसेंटाइल मतलब ऐसी पोजीशंस एवरेज विच आर डिवाइडिंग द डाटा इनटू 100 इक्वल पार्ट्स। और इसमें बेटा P50 जो रहता है, P50 कौन सा? P50 आपका रहेगा मीडियन। अब देखो, Q2 इज मीडियन, D5 इज मीडियन एंड P50 इज योर मीडियन ओनली। ओके, ये चीजें याद रखना। परसेंटाइल कैलकुलेशन ऐसा आता नहीं है, आप अभी क्वार्टाइल कैलकुलेशन ही देखो, दैट इज द मेजर इंपॉर्टेंट वी विल बी सी। ओके, नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट। परसेंटाइल कैलकुलेशन का एक दो क्वेश्चन होगा तो मैं आगे लेक्चर्स में आपको करवा लूंगा। कैलकुलेशन ऑफ परसेंटाइल इज नॉट इन कोर्स। ओके, इट इज ऑलरेडी बीन मेंशन। तो अपन क्वार्टाइल्स पे कैलकुलेशन करें। डेसाइल्स मैंने बता दिए थे, डेसाइल्स में D5 इज ऑल्सो देयर। अगेन कैलकुलेशन ऑफ डेसाइल इज ऑल्सो नॉट इन कोर्स। कितने डेसाइल होते हैं बेटा? 9 डेसाइल्स होते हैं, क्योंकि ये डाटा को डिवाइड करते हैं 10 इक्वल पोजीशन में। ओके, ये 10 इक्वल पार्ट्स में क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। ओके, सो कैलकुलेशन अगेन इट इज नॉट इन कोर्स एंड दैट विल बी फर्दर बीन टोल्ड। चलो, नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट। क्वार्टाइल्स इन केस ऑफ इंडिविजुअल सीरीज। चलो अपन निकालते हैं क्वार्टाइल्स इन द केस ऑफ इंडिविजुअल सीरीज। अब इंडिविजुअल सीरीज में क्या होता है बेटा, फ्रीक्वेंसी दी होती है क्या? टेल मी फर्स्ट ऑफ ऑल, क्या फ्रीक्वेंसी मेंशन होती है क्या इंडिविजुअल में? यहाँ कहीं फ्रीक्वेंसी मेंशनड है क्या? no sir, तो इंडिविजुअल सीरीज में फ्रीक्वेंसी आएगी क्या सौम्य? no, sir. ओके, तो यहाँ इंडिविजुअल सीरीज में कभी फ्रीक्वेंसी नहीं आती। अब दीज आर योर ऑब्जर्वेशन। अब जब भी आप क्वार्टाइल्स निकाल रहे हो बेटा, सो क्वार्टाइल्स जब भी निकालते हैं ऑलवेज, जैसे अपन मीडियन के केस में डाटा को अरेंज करते थे, तो यहाँ पे भी डाटा को अरेंज करो असेंडिंग नंबर में। सबसे लोवेस्ट नंबर क्या है बताओ चलो मुझे, व्हाट इज दिस लोवेस्ट नंबर? 35, 35। ये 28, 28 भूल गया? ओके, नहीं चलो 28, 28 के बाद 35, 35, 35 के बाद sir 40, 235, 235 है। चलो वेरी गुड ऑब्जर्वेशन, 35 दो है यहाँ पे। चलो 235 हो गए, फिर उसके बाद 41, 46, 41। चलो 41, 41 के बाद 43, 46, 43, 43, 43 के बाद 46. 46 के बाद Sir, again 46. 246 है, 246 है। चलो ठीक है, 246 अरेंज कर लेते हैं यहाँ पे। फिर उसके बाद 49, 49, 49, ठीक है। फिर 50, 50, 50, 50 के बाद 52, 52, 52 एंड लास्ट ऑब्जर्वेशन इज 54। चलो अब मुझे बताओ नंबर ऑफ आइटम्स कितने हैं, गिनो। sir 10, श्योर, गिनो एक बार। 1 2 11, 3 4 11, 5 6 11, 7 8 9 10 11। अब देखो बेटा, जब अपन कौन सा क्वेश्चन कर रहे हैं, इंडिविजुअल, तो इंडिविजुअल के लिए अपन फॉर्मूला लगाते हैं कौन सा, पहला फर्स्ट क्वार्टाइल लगाने के लिए Q1 इज इक्वल्स टू n+1 डिवाइडेड बाय 4। अब n यहाँ पे क्या होगा, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने? 11। 11 प्लस 11, 1 12। 12 डिवाइड 12, बाय 4 divided कितना हुआ बताओ? 4, 4, 12 डिवाइड बाय 4 हाउ मच? 4, 12 डिवाइड बाय 4 इज 4। वेरी गुड।
3 No, sir. 3, 3. 3। अब 3 थर्ड आइटम कौन सा है आपका इसमें? 35 35. ठीक है, तो वो क्या बनेगा? वो क्या बनेगा आपका बेटा? That will be Median. your first quartile, that is your lower quartile, and this is Q1. अब Q3 के लिए फॉर्मूला क्या होगा बेटा? Q3 is equals to 3n+1/4। तो 3n+1/4 करा तो वही 3, यहाँ पे 12 डिवाइडेड बाय 4। सो यहाँ पे आपका आंसर क्या बनेगा? अब बताओ। 4 3s are 12, 9 अब 3 3s are 9। तो 9. नाइन्थ ऑब्जर्वेशन कौन सा है बताओ? इसमें से देखना है, ऊपर से नहीं। ये आपका 50. थर्ड या फोर्थ हो गया, ये फिफ्थ हो गया, 6 7 50 8 और 9 कौन सा है? 50 50. 50। तो ये आपका आ गया Q3। क्लियर हुआ इंडिविजुअल सीरीज में? yes Sir, sir divide by 4 क्यों करा? 4 मतलब क्योंकि 4 इक्वल पार्ट्स में कर रहे हैं ना। अगर मीडियन होता बेटा तो मीडियन किस में डिवाइड करता है? 2 इक्वल 2 पार्ट्स में। में. तो अपन n+1 बाय क्या लगाते थे? 2। लेकिन 2. यहाँ पे हमको क्या चाहिए? 4 इक्वल पार्ट में उसमें भी फर्स्ट क्वार्टाइल चाहिए और लास्ट क्वार्टाइल चाहिए। तो अब क्या करेंगे? n+1/4। क्लियर? तो सर इसमें 4 को 12 तो दिया ही नहीं हुआ है. हाँ, क्वेश्चन में कहाँ दिया हुआ है 4 क्वार्टाइल? 4 क्वार्टाइल्स नहीं बेटा, 3 अभी। उसने कहा लोअर एंड अपर क्वार्टाइल। सी लोअर क्वार्टाइल क्या है? लोअर क्वार्टाइल Q1, अपर क्वार्टाइल Q3। 3 तो क्वार्टाइल होती है, बताया था ना क्रिश। Q1, Q2 और Q3। Q2 आपकी मीडियन होगी, जो अपन ने अभी देख लिया, कैलकुलेशन सीख लिए। Q1 इज योर लोअर क्वार्टाइल एंड Q3 नहीं इज सर, योर अपर क्वार्टाइल। हो गया? वो तो समझ में आया, पर डिवाइड बाय 4 क्यों करा वो अरे समझ तो में बेटा नहीं. 4 इक्वल पार्ट्स में तो करूंगा ना। अब मीडियन भी तो डिवाइड बाय 2 होती है, पर 2 मीडियन होती है कि एक मीडियन होती है? टेल मी, दो मीडियन भी तो एक. एक ही है ना। उसको डिवाइड बाय 2 कर देंगे, हाँ. 2 मीडियन आती है क्या? नो. ओके। अच्छा. सो जिस पोर्शन में बेटा सिंपल उस दिन एक एग्जांपल के साथ समझाया था। सपोज आप एक लाइन को डिवाइड कर रहे हो, टेक फॉर द एग्जांपल ये लाइन है। अब इस लाइन को देखो 3 हिस्सों में डिवाइड करने हैं, तो कितने कट्स देगा इसके अंदर? सपोज 3. 4, अपने को 4 इक्वल पार्ट्स में इसको डिवाइड करना है, तो मैं कितने कट्स दूंगा? 3 की 4? 3. 3 दूंगा ना। तो यहाँ पे फर्स्ट कट दिया, यहाँ पे मैंने सेकंड कट दिया और यहाँ पे मैंने उसको थर्ड कट दिया। तो ये अपने कितने कट्स बन गए? 3 कट्स दिए। अल्टीमेटली दिस इज माय Q1, दिस इज माय Q2 एंड दिस इज माय Q3। अब आपके 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइडेड है। ये आपका फर्स्ट पोर्शन है, ये आपका सेकंड पोर्शन है, ये थर्ड पोर्शन है और ये फोर्थ पोर्शन है। आया बेटा समझ में? ये. ओके। यस नाउ सर. सी द आंसर्स। एक बार आप देख लो आंसर्स। ये देखो आपका थर्ड आइटम 35, दैट इज करेक्ट। एंड देन योर नाइन्थ आइटम जो मैंने अभी कैलकुलेशन करके सिखाया, दैट इज 50। अपन ने फॉर्मूला देख लिया, वो देख लिया। सबसे पहले फॉर्मूले के बाद अपन ने ये देखा, सी हियर फर्स्ट फॉर्मूला n+1/4। सो 11+1/4 12, 12/4 इज थर्ड आइटम। तो थर्ड आइटम आपका यहाँ पे 35। पहले अरेंज करा, अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर। सेकेंड 3n+1/4 थर्ड क्वार्टाइल, तो 3 इंटू 12/4 करा। सो नाइन्थ आइटम आया। नाइन्थ आइटम आपका कौन सा है? 50। तो ये आपका Q3 बन गया और ये आपका Q1 बन गया। क्लियर है? यस सर. ओके। yes sir चलो, shall I move further after individual to discrete? yes sir चलो, अब डिस्क्रीट में तो और इजी है। डिस्क्रीट में क्या करेंगे? सबसे पहले अगेन फर्स्ट आई विल बी गिवन दिस क्वेश्चन। सपोज आपके पास ये क्वेश्चन है। अब डिस्क्रीट में फ्रीक्वेंसी होती है कि नहीं होती है? टेल मी। डिस्क्रीट में फ्रीक्वेंसी रहती है कि नहीं रहती है? ये. होती है। देखो यहाँ पे एफ दिया हुआ है। तो सबसे पहले अपन वही फिनोमिना अपनाएंगे। क्या करेंगे? सबसे पहले एफ को कन्वर्ट करेंगे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में। कन्वर्ट करो एफ को क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में। तो यहाँ पे 2 2+3 कितना? 2. 5। 5. 5+9 14. 14, 14+21 कितना होगा? 35. 35+10 45. 45+5 50. 50। अब यहाँ पे अपन लगाएंगे n/4। सो n/4 50 डिवाइड बाय 4, टोटल सम इज 50, n इज टोटल 50। तो 50 डिवाइड बाय 4 कितना होगा? 50 डिवाइड बाय 4 होगा
12.5। अब 12.5 लोकेट करो। 12.5 क्या 14 के अंदर आएगा कि 35 के अंदर आएगा? 14 के अंदर। 14 के अंदर। अब इसके ऊपर जो आपका x बैठा हुआ है वो क्या हो जाएगा? आपका फर्स्ट क्वार्टाइल। ओके, जिस जिस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के अंदर ये पोजीशन आ रही है, उस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के अंदर जो x बैठा हुआ है उसे अपन Q1 मानेंगे। Q3 Q3 इज 3n/4। अब 3 इंटू 50 डिवाइड बाई 4, तो ये आ जाएगा 150 डिवाइड बाई 4, 37.5। अब 37.5 इसके अंदर आ रहा है कि 45 के अंदर आ रहा है? 45। 45 के अंदर। तो उसके ऊपर x कौन सा बैठा हुआ है? 20। 20। तो ये आपका क्या बन जाएगा? Q3। क्लियर? डिस्क्रीट में तो और इजी है कैलकुलेशन, समझ में आ गया डिस्क्रीट का? दिस विल बी योर फर्स्ट क्वार्टाइल and that 22 will be your or 20 will be your next quartile, that is third quartile। क्लियर बेटा? और मीडियन तो पता ही है अपने को, मीडियन कैसे निकालते हैं, वी हैव ऑलरेडी, आई हैव ऑलरेडी टॉट यू। चलो, नाउ मूविंग ऑन टू दी कंटीन्यूअस सीरीज। सबसे पहला कंटीन्यूअस में क्या आ जाती है बेटा? कंटीन्यूअस में आ जाती है क्लास इंटरवल। सो अगर क्लास इंटरवल है तो कौन सी सीरीज होगी बेटा? क्लास इंटरवल है तो आपकी कंटीन्यूअस सीरीज। और ये आपकी क्या दी हुई है? फ्रीक्वेंसीज। अब सबसे पहले क्या करूंगा? फ्रीक्वेंसी को किसमें कन्वर्ट करूंगा? CF में। CF में। सबसे पहला टास्क क्या रहेगा? फ्रीक्वेंसी को किसमें कन्वर्ट करा? CF में। तो सबसे पहले वही करा। फर्स्ट इज कन्वर्टिंग इनटू CF। तो 16 प्लस 14 कितना हुआ? 30। 30 प्लस 23 53। 53 प्लस 17 70। 70 प्लस 77 777 70। 77 प्लस 3 80। अब बेटा अपन इसमें 80। सबसे पहले लोकेट करेंगे क्या? Q1 क्लास कौन सी है? सो देखो यहाँ पे 80 डिवाइड बाय 4 करो पहले तो। 80 डिवाइड बाय 4 करा 20। अब 20 किसके अंदर आता है? 20, जस्ट अ सेकेंड बेटा। चलो सी बेटा, व्हाट यू हैव टू डू। आपका 20 जो आया है वो किसके अंदर आ रहा है? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कौन सी? 16 के अंदर आ रहा है कि 30 के अंदर आ रहा है? 30 के अंदर आ रहा 30 है के ना बेटा। अंदर। तो ये आपकी क्या हो गई? दिस इज कंसीडर एज Q1 क्लास। क्या होगी बेटा ये आपकी? Q1 क्लास। अब इसको फॉर्मूले में लगाओ, L प्लस n/4 माइनस CF अपॉन F इंटू H। तो लोअर लिमिट क्या है बेटा? लोअर लिमिट आपकी 10। फिर उसके बाद n/4 कितना? 20, क्योंकि 80 डिवाइड बाई 4 करा 20। अब इसके पीछे वाली फ्रीक्वेंसी जो CF है वो कितना है? 16। सो 20 माइनस 16, और उसकी फ्रीक्वेंसी, उस क्लास की फ्रीक्वेंसी दैट इज 14। तो यहाँ पर हमने 14 लिख दिया, और फिर उसके बाद मल्टीप्लाइड बाय द हाइट ऑफ द क्लास दैट इज 10। सो ये Q1 कितना आया? Q1 आया मेरा 12.86 आफ्टर ऑल कैलकुलेशन। आया समझ में कैसे निकाला अपन ने कंटीन्यूअस सीरीज में? फॉर्मूला ये वाला लगाना है बेटा। अपन जस्ट जो मीडियन में लगाते थे ना, मीडियन में बस याद रखना वहां पे n/2 था, यहाँ पे क्या होगा? n/4। क्लियर? यस सर। Yes, sir. ओके, अब आ जाते हैं Q3 एंड देन वी विल वाइंड अप टुडेज सेशन। अब Q3 आपकी क्या आएगी? देखो Q1 का आपने क्लास अभी बिलोंग कर दिया, Q1 का फॉर्मूला लगा के अपन ने ये फॉर्मूला पूरा लगा के वी हैव कैलकुलेटेड 12.86। अब Q3 में क्या करूंगा? सबसे पहला वही CF से अपन कन्वर्ट कर लिया अपन ने पहले ही CF में इसको। नाउ 3n/4 निकालूंगा। तो 3n/4 कितना हुआ? 3 मल्टीप्लाइड बाई 80 डिवाइडेड बाय 4 कितना आएगा? 60। अब 60 किसके अंदर आ रहा है? 53 के अंदर कि 70 के अंदर? 70 के अंदर। 70 के अंदर। तो ये आपकी क्या बनेगी? 30 to 40, ये आपकी क्या बनेगी? Q3 क्लास। अब Q3 क्लास के बाद अपन ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, जो जहां n/4 लगा रहे थे अब क्या लगाएंगे? 3n/4। सो लोअर लिमिट कितनी है मेरी बेटा? लोअर लिमिट इज 30। 30। 3n/4 60। अब इसके पहले वाली फ्रीक्वेंसी CF दैट इज 53, उसकी फ्रीक्वेंसी जो उस क्लास की फ्रीक्वेंसी है वो है 17 मल्टीप्लाइड बाय हाइट ऑफ द क्लास दैट इज 10। तो कितना आया Q3 यहाँ पे बेटा? 34.12। 34.12। सो ये हो गया आपका क्वार्टाइल कैलकुलेशन बेटा। ओवरऑल क्वार्टाइल कैलकुलेशन इज डन। चलो, फ्रॉम नेक्स्ट लेक्चर वी विल बी स्टार्टिंग विथ मोड। Okay, next lecture we will start with the mode. Thank you students for listening today's lecture. Do subscribe my channel
For more updates on economics and statistics, do share the video if you like that particular content, and do hit the like button for more subscription. So, thank you students for today's lecture.